वही है, देखिए जिनको लड़ना है वो एक पॉइंट ढूंढते हैं जिस पे उसको लड़ना है, वो अच्छाइयां नहीं देखता। अगर रामायण को पूरा आप पढ़ोगे तो आप कभी भी उत्तरकांड से अपने आप को मैच नहीं कर सकते। यह मामला है 100-150 साल का। इसका नाम था उत्तर रामायण। ये कुछ ऐसे लोगों ने लिखी थी जो चाहते थे कि धीमे धीमे ऐसी घुल मिल जाए और लोगों के भगवान को हम उनकी प्रतिष्ठा से गिरा दें। देखो, शुरू की रामायण सबको मालूम है, सबकी रटी हुई है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाए वो लोग, जिसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल हैं, क्योंकि उनको मालूम था जब तक ये लोग टूटेंगे नहीं तब तक इनको अपने कब्जे में नहीं किया जा सकता। जितनी फिजूल की बातें हैं, जितनी बेकार की बातें हैं, वो सारी बातें सबसे आखिरी में लिखी गई हैं। और उत्तरकांड जो है असल में रामायण का हिस्सा ही नहीं है। अब इसको आप माने या नहीं माने, वो रामायण का हिस्सा नहीं है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसको बहुत विधिवत आप समझिए। जिन सीता ने हमेशा भगवान श्री राम की प्रत्येक आज्ञा को सर माथे रखकर फॉलो किया, क्या वो सीता जी अंतिम समय में राम के विरोध में खड़ी हो सकती हैं? जिन राम ने सदा अपनी सीता के लिए अपनी प्रत्येक चीज का त्याग किया, जिसके लिए इतना बड़ा पुल बना दिया जिन्हें पाने के लिए, वो राम जो सीता जी को रामायण में वत्कल वस्त्र पहनाने के लिए तैयार हैं, इतना प्रेम, क्या वो अपनी सीता को घर से निकालेंगे? एक नीच जाति के, ऐसा लिखा, एक नीच जाति के एक दलित संत को, शंबूक को श्री राम ने मारा इसलिए क्योंकि वो नीच जाति का था, वेद पाठी हो रहा था। आश्चर्य होता है इस बात कर कि वही राम वाल्मीकि जी के आश्रम जाकर उनके चरण पढ़ रहे हैं। वाल्मीकि जी क्या उच्च जाति के थे? नहीं, लेकिन उसके बावजूद, और वो शबरी के झूठे फल खा रहे, शंभुक को मारेंगे। ये चीजें समझने वाली हैं। ये सब मनगढ़ंत चीजें जोड़ दी गई हैं आपके राम पर उंगली उठाने के लिए। जब आप कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी ने रामायण का हिंदी वर्जन किया, तो भैया उसमें तो उत्तरकांड है ही नहीं, फिर इसमें कहां से आ गया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों को, संतों को आना पड़ेगा बीच में और समझना पड़ेगा, और जितनी वेस्ट फिजूल की चीजें उनको हटानी पड़ेंगी। पुनः शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि वामपंथियों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे वेद पुराणों के साथ भी बहुत 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 छेड़छाड़ की है। ध्यान रखिएगा। कई जगह लिख दिया गया, अगर शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो। क्या पागलपन है? भगवान श्री राम के साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले कई वो लोग थे जो शूद्र होते थे। निषाद जो जंगल का व्यक्ति था, जंगली आदमी था, पशुओं को मारकर खाता था, सारे शूद्र कर्म वो करता था, लेकिन वो भगवान राम के साथ गुरुकुल में पढ़ रहा है। अब आप बताओ, ये सही है कि वो सही है? ये चीजें बीच में डाली गई हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए। आपको और हमको सावधान होकर चीजों को जानना और समझना पड़ेगा।